हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो पार्ट टू न्यूमेरिकल सॉल्विंग। ऑलरेडी हमने एक वीडियो कंप्लीट किया था फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स ऑन न्यूमेरिकल सॉल्विंग। न्यूमेरिकल सी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर बोर्ड एग्जाम। और न्यूमेरिकल्स वैसे तो आप उसको ऑप्शन में भी डाल सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि जब हमें न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने आएगा तो ऑप्शन में क्यों डालना। ठीक है, इन देखो आप अगर थ्योरी क्वेश्चन लिखने जाओगे तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा ज्यादा प्रिपरेशन लगेगा, बट इफ द न्यूमेरिकल इज क्लियर एंड इफ द सॉल्विंग इज डन, इफ योर प्रैक्टिस इज गुड, you can easily extract the maximum marks in your paper, right? तो like न्यूमेरिकल्स आपको पता होना चाहिए। एंड हम लोग पार्ट वन में भी कुछ इन पार्ट वन आई थिंक सो वी हैव डिस्कस 9 न्यूमेरिकल्स। टुडे also we are going to discuss some PYQs, that is previous year questions for the 10th standard state board students. Okay, so this is part 2. So let's start the first question. So everybody can see the first question in front of you, right? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। मार्च 22 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो, an object takes 5 seconds to reach the ground. This chapter is basically from gravitation, right? An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. Okay, उन्होंने अर्थ मेंशन नहीं किया है, एक प्लैनेट है। ठीक है, जब अर्थ बोलते तो वहां पे जी का वैल्यू कितना आएगा 9.8, बट अब यहाँ पे तो उन्होंने प्लैनेट बोल दिया। कौन सा प्लैनेट हमें क्या पता। ठीक है, तो हमें उस प्लैनेट में जी का वैल्यू निकालना है। हमें उस प्लैनेट में जी का वैल्यू निकालना है, मतलब कोई तो एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं, वो उस प्लैनेट में जी का वैल्यू क्या रहेगा वो निकालना है। ठीक है, अभी अर्थ बोलते तो हम बोल सकते थे जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर वगैरह, बराबर। बट नाउ वी डोंट नो विच प्लैनेट इज दिस, सो विद द गिवन डेटा लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। सो टाइम दिया हुआ है, सो व्हाट इज द टाइम। सो गिवन डेटा लिख रहे हैं हम लोग। So what is the given data? Time is given as 5 seconds. Okay. To reach the ground from a height. Okay, height. मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। जी का वैल्यू क्या रहेगा वो उन्होंने पूछा है। ठीक है, सो अभी आपके पास गिवन डेटा में सिर्फ 2 थिंग्स आर देयर, वन इज द टाइम एंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो ऐसे केस में आप सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हो, न्यूटन का सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप फर्स्ट तो यूज नहीं कर सकते, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वहां पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। मतलब फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो उसको यहाँ से लेके 5 सेकंड्स लगेगा नीचे गिरने के लिए। तो इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट। इनिशियली ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू कितना दिया हुआ है, यू हमारा 0 रहेगा। ठीक है, अज्यूम करेंगे यू अपना 0 है, और कोई भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं मिलता, इनिशियली वो अपने रेस्ट पोजीशन पे रहता है। तो हम ऐसे अज्यूम करके चलते हैं ये जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था और बाद में उसको हमने ड्रॉप किया गया था 5 मीटर, और उसको 5 मीटर नीचे गिरने में 5 सेकंड लगा। तो जी का वैल्यू कितना रहा। ठीक है, तो हियर वी कैन यूज दिस इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी का मतलब क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें जी का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। सो एस इज 5 इज इक्वल टू यू अपना 0 रहेगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू जी, वही तो फाइंड आउट करना है। और टाइम कितना है बोला उन्होंने, टाइम इज 5 सेकेंड। सो टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दैट विल बी 25। सो 5 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू 25। अब यहाँ पे ये 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, 5 जो है यहाँ पे सॉरी 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। सो क्या होगा 5 टू 10, सो ये बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 25 जी, बराबर। अभी जी का वैल्यू निकालना है तो जी क्या बन जाएगा 10 अपॉन यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इस तरफ भेजा तो डिवाइड करेगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ जी। अभी यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। सो 10 को 25 से डिवाइड करो। ठीक है, बेसिकली इसको और सिंपल कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 से पहले डिवाइड या 5 से डिवाइड कर लो। 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा, नाउ यू कैन डू 2/5। सो आप अगर 2/5 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जी है ना, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, जी क्या रहेगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस प्लैनेट में जी का वैल्यू जो रहेगा वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर है, लेंसेज चैप्टर के ऊपर बेस्ड है ये।
नहीं, अपना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप सबको पता है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बराबर। सो ये वहां का क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, अगेन दिस इज अ पीवाईक्यू क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया था। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, अभी एक मीडियम है, अभी एक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर लाइट का स्पीड कितना रहेगा, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे बोला है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सबसे पहले ना आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझना है। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं न्यू से। हाउ डू वी डिनोट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसको न्यू बोलते हैं, एन जैसे दिखता है बट इसको न्यू बोलते हैं। सो न्यू इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, हम उसको न्यू से दिखाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बीच का डिफरेंस क्या है? इफ यू कैलकुलेट लाइक दिस, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अब ऐसे करते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, बट मीडियम आपको पता नहीं क्या है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको मीडियम नहीं पता रहेगा तो, बट अगर आपको पता है कि पहला मीडियम वैक्यूम या तो एयर है, पहला मीडियम वैक्यूम या तो एयर है, तो उस केस में क्या बोलोगे? उस केस में आप बोलोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब इतना ही है कि फर्स्ट मीडियम, आपका फर्स्ट मीडियम जो रहेगा वो फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम रहेगा। क्या रहेगा? एयर या वैक्यूम रहेगा। सो एयर या वैक्यूम के अंदर लाइट का स्पीड कितना होता है? सबको पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट। सो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो अगर फर्स्ट मीडियम, अरे रिफ्रैक्शन होता है ना, सो ये ग्लास स्लैब है समझो, यहाँ पे लाइट रे आया, सो पहला मीडियम कौन था? एयर। दूसरा मीडियम कौन था? ग्लास। तो यहाँ पे कितना लाइट बेंड हुआ वो निकालने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 करते। बट इफ द फर्स्ट मीडियम, राइट, इफ द फर्स्ट मीडियम इज योर एयर और वैक्यूम, then that refractive index is called as absolute refractive index, ठीक है। उतना ही है। सो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, अभी उन्होंने बोला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। बाय डिफॉल्ट क्या बोलेंगे? एयर और वैक्यूम। क्यों? बिकॉज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो पहला मीडियम तो हमेशा एयर या वैक्यूम ही रहेगा, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन? बोलो, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम कितना दिया है? यहाँ पे गिवन होता है, बट समटाइम्स ये गिवन नहीं होता, समटाइम्स ये गिवन नहीं भी होता है, आपको पता होना चाहिए। एयर या वैक्यूम के अंदर लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ ये वैल्यू को याद करके रखो आप। अच्छा है कि दिया हुआ है, बट समटाइम्स नहीं भी देते, और अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको पता होना चाहिए। सो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम में कितना है? ऑलरेडी इट्स गिवन, 1.5 इंटू 10⁸। सो ये 10⁸ गया, बचा क्या? 3 अपॉन 1.5। इसको और सिंपल करने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा दो, आपको पता है ना, यहाँ पे ये पॉइंट हटाने के लिए आई कैन राइट इट लाइक दिस, 30/15, ठीक है। 30/15 लिख सकते हैं ना हम लोग, 30/15। सो 15 1 15 2 सा, so the answer is 2. So the answer is 2. So what is the absolute refractive index? The absolute refractive index is 2. बस, that's it. The absolute refractive index is 2. ऐसे क्वेश्चंस अगर 2 मार्क के लिए आए भाई, छोड़ना नहीं, एग्जाम में छोड़ना नहीं। So this question was again asked in the board exam for how many marks? 2 marks. The calculations are very simple. The calculations are very simple. बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन आता है, अरे यार ये 10⁸ कैसे करने का, कैसे सॉल्व करने का? अरे कैंसिल हो रहा है ना, कर दे कैंसिल, काय को तेरे को 8 बार जीरो लगाना है, ठीक है। सो लीव इट। नेक्स्ट, अगेन अ 2 मार्क्स क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर ग्रेविटेशन, पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, या ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। सो व्हाट इज गिवन? सो लेट्स राइट आउट द गिवन डेटा। सो गिवन इज अ मेटल बॉल ऑफ मास 5 kg। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है जो कि कुछ काम का नहीं है, सबको पता रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ डेटा यूजफुल ही नहीं होता है, बस कंफ्यूज करने के लिए देते हैं आपको। फॉल्स फ्रॉम अ हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? हियर द डिस्प्लेसमेंट इज 490 मीटर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब उसको नीचे गिरने के लिए कितना लगेगा। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है जी का वैल्यू आपको क्या लेना है? जी का वैल्यू आपको 9.8 लेना है। जी का वैल्यू क्या लेना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है. सो यू नीड टू फाइंड व्हाट, यू नीड टू फाइंड हाउ मच टाइम, यहाँ पे यू नीड टू फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द बॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड. सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन, व्हाट विल बी द टाइम टेकन. और हमने क्या किया, मेटल बॉल जो है गिर रहा है वो, ठीक है, बट गिरने से पहले मेटल बॉल रेस्ट पे रहा होगा, बराबर. तो यहाँ पे यू क्या बोलेगा हम लोग, यू यहाँ पे जीरो रहेगा, ठीक है, वो भी गिवन डेटा ही है, ठीक है. यू क्या रहेगा, यू यहाँ पे अपना जीरो रहेगा. चलो, सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे अगेन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट. यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा अपने पास, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 square. You can find out the t from here, right? So s के अपने पास s 490 u जीरो तो पूरा टर्म जीरो प्लस हाफ इंटू 9.8 बराबर फॉल्स, ठीक है. और यहाँ पे 9.8 प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा. अगेंस्ट द ग्रेविटी होता तो माइनस में आएगा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर. चलो बस आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है. सो इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो. 2 1 जा 2, 2 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 1 जा आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4.9 मिलेगा. क्या मिलेगा, 4.9 कुछ मिलेगा, ठीक है. तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हाउ कैन वी राइट दिस, एस कितना अपना 490 बराबर 490, ठीक है, ये कैंसिल हो गया. और 4.9 टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर उसको मैंने इधर भेजी तो क्या बनेगा, 4.9 इधर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर. चलो, सो अभी मैंने आपको अब भी बोला था ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं. सो क्या बन जाएगा, 4900 बन जाएगा और यहाँ पे नीचे बन जाएगा 49 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर नाउ, 49 वन सा एंड यहाँ पे 49 100 सा. और टी स्क्वायर है बट हमें टी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें टी चाहिए. तो टी कितना रहेगा, टी, ठीक है, 10 सेकेंड्स. टी कितना रहेगा, 10 सेकेंड्स. टी कितना रहेगा, स्क्वायर अगर आप स्क्वायर कर लोगे वहां पे तो टी कितना मिलेगा आपको, 10 सेकेंड्स. बस उतना ही बोला था, यस, बस इतना ही हमें सॉल्व करना था. सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, 10 सेकेंड्स. एक मिनट, ये एम का क्या रोल था, एम क्यों दिया था 5 kg, हाई सच कंफ्यूज करने के लिए. एम क्यों दिया था, कंफ्यूज करने के लिए. और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम लोग ऐसे कुछ देखे, अरे मैंने सॉल्व किया बट ये कुछ तो दिया था, मतलब मैंने कुछ तो गलत किया रहेगा. अरे तूने बरोबर किया बट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देते क्वेश्चंस में, ठीक है. चलो, क्लियर एवरीबॉडी, नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, अगेन दिस इज नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लेंसेस. ये क्वेश्चन लेंसेस में से है, ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से, लेंसेस में से, ठीक है. द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, उन्होंने मेंशन किया कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है, बट एफ किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जो कि नहीं चलता. हमें एफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एफ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड इट बाय 100, डिवाइडेड बाय 100. जीरो से जीरो गया, एक जीरो को ऊपर एडजस्ट कर दो, मतलब 0.2 मीटर. So your focal length has been now converted in meter, because we all know the formula, power of a lens is equal to 1 upon focal length, but this focal length should be always in meters. फोकल लेंथ किस में रहेगा, हमेशा मीटर में रहेगा. मतलब अगर आप इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हो तो फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ वो आपका हमेशा मीटर में ही होगा, ठीक है. चलो, सो नाउ अब पावर, अच्छा पावर ही तो निकालना था ना, व्हाट इज द पावर. सो पावर क्या रहेगा, 1 अपॉन 0.2. क्या रहेगा, 1 अपॉन 0.2. अब भी मैंने आपको बोला था पॉइंट का टेंशन लगा, डिनोमिनेटर में पॉइंट आ गया, टेंशन लगा. एक डेसिमल छोड़ के ना, एक डेसिमल मतलब एक वैल्यू छोड़ के पॉइंट है तो उसको एडजस्ट कर दो, ये पॉइंट को ऊपर लेके जाओ, 10 अपॉन 20. 0 0 का यह गया 0.5 डायोप्टर. पावर कितना आया, प्लस 0.5 डायोप्टर. योर आंसर इज प्लस 0.5 डायोप्टर, ठीक है. 1 मिनट यहाँ पे 0.2 है ना, 0.2 बराबर, हाँ, प्लस 0.5 डायोप्टर, या आप इसको 1 अपॉन 0.2, ठीक है, 1 अपॉन 0.2 आपको यहाँ पे क्या प्लस 0.5 डायोप्टर, ठीक है. सो व्हाट इज द पावर, प्लस 0.5 डायोप्टर, क्लियर. एंड अभी यहाँ पे आपका पावर प्लस में आ रहा है. ऑलवेज रिमेंबर, इफ योर पावर, बराबर, इफ योर पावर इज पॉजिटिव, अगर आपका पावर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस रहेगा, वो कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, राइट. इफ योर पावर इज पॉजिटिव द लेंस विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस. ऑलवेज रिमेंबर, इफ द पावर इज पॉजिटिव द लेंस विल बी अ
कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर से है, 3 मार्क्स के लिए। नाउ 3 मार्क्स क्वेश्चंस वी आर अबाउट टू स्टार्ट। वी आर अबाउट टू स्टार्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अभी 3 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे ग्रेविटेशन चैप्टर के। तो यहाँ पे क्या बोला है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट। हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास, 4.05 मीटर। ओके, बिफोर कमिंग डाउन, बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अपने पास एक बॉल है, उस बॉल को हमने मतलब ये हाइट तक हमने ऊपर फेंका, तो उसका यू कितना रहेगा, उसका यू कितना रहेगा, बराबर। अज्यूमिंग दैट द जी इज 10, तो यहाँ पे हम जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी क्या लेंगे, जी हम लेंगे -10। जी क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी को हम माइनस में क्यों लेंगे, बिकॉज वी आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो जी किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना आपको, आपको निकालना क्या क्या है, यू नीड टू फाइंड यू। इनिशियल वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम डाउन। ठीक है, उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, नीचे आने के लिए 2 चीजें फाइंड करना है आपको, यू नीड टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी और उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी आपको निकालना है। सो यू नीड टू फाइंड बोथ द थिंग्स। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, अभी आपको आपको जी पता है, आपको यू नहीं पता, अच्छा वी पता है अपने को। अब ये बॉल है, इमेजिन करो बॉल, ये बॉल को मैंने 4 मीटर तक ऊपर फेंका। अभी स्लो मोशन देखते हैं, जब ये बॉल को मैंने 4 मीटर तक ऊपर फेंका, ऊपर जाके रुका था ना, ऊपर जाके रुका था, ऊपर जब जाके रुका तो मैं क्या बोल दूंगा, v इज इक्वल टू 0 बोल दूंगा। तो मेरे को v पता है, s पता है, g पता है, आई नीड टू फाइंड u। सो वी कैन यूज द थर्ड फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बराबर। तो v क्या रहेगा अपना 0, u तो निकालना है, प्लस 2 इंटू -10 इंटू एस कितना था, 4.05। ठीक है, 4.05। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें आंसर किस में आएगा, चलो तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यू स्क्वायर के लिए लिख लेते यू स्क्वायर। ठीक है, ये अभी 2 इंटू -10 -20, -20 को अगर मैंने इज इक्वल टू के इस तरफ लिया तो बन जाएगा +20, और ये क्या बन जाएगा, +20। समझा ना आपको, -10 इंटू 2 दैट इज -20, -20 उस साइड से जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, +20। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा टर्म इस तरफ आएगा तो यहाँ पे वो सेम एज रह सकते हैं 4.05, क्या रखेंगे 4.05। ठीक है, चलो नाउ वी नीड टू फाइंड द यू स्क्वायर। मतलब यू स्क्वायर को हमने इस तरफ लिया, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग इसको, -u स्क्वायर आ गया। इफ द u स्क्वायर इज गोइंग टू कम दिस साइड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, -u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा, -20 इंटू 4.05। तो ये माइनस माइनस गया, वही हुआ ना, माइनस माइनस गया और बचा क्या, वही। अब इसको सॉल्व करना है, 4.05। 4.05 को और इजी कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 इंटू 405 अपॉन 100 लिख सकते हैं हम इसको। क्या कर सकते हैं, 405 अपॉन 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको यू स्क्वायर कितना मिलेगा, ये सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करोगे तो आपको यू स्क्वायर कितना मिलेगा, 81, और u so what will be the value of u, the value of u will be 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, ये मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, स्क्वायर नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड, नॉट स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर आप यू स्क्वायर करोगे, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81, आप दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करोगे तो यू कितना मिलेगा, 9 मीटर पर सेकंड। चलो, सो वी हैव फाउंड वन थिंग, हमको यू मिल गया। बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द टी। टाइम कितना लगा जब आपके पास u है। ठीक है, जब आपके पास u है, you know the value of s, you know the displacement, you know the u, so how to find the t। t के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, t के लिए we can use this formula, s is equal to ut plus half at square। तो बोलो s कितना था अपना, 4.05, 4.05, u अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अभी अपना ऑब्जेक्ट ऊपर गया, अभी ऊपर पे, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फ्रॉम टॉप, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, सो ऊपर u क्या रहेगा, 0 रहेगा, ऊपर u क्या रहेगा, 0 रहेगा, प्लस हाफ इंटू, नाउ वी आर टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, सो a क्या लेंगे 10, और टाइम कितना लेंगे नहीं पता, वही तो हमें निकालना है। ठीक है, चलो, सो नाउ 2 1 जा 2 5 जा, सो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, इधर गया तो डिवाइड करेगा, सो क्या बनेगा 4.05 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बराबर 4.05 अपॉन 5।
चलो अभी इसको सॉल्व कर दिया आपने. इफ यू डिवाइड बाय 5 यू गेट 0.81. आपको यहाँ मिलेगा 0.81 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. ये थोड़ा डिवीजन कर लो आपको. अच्छा ये कैसे एडजस्ट करने का मैंने आपको अभी बताया. इफ यू वांट टू रिमूव दिस पॉइंट, पॉइंट कितना डेसिमल छोड़ के, उधर से उधर इधर से नहीं देखो, उधर से देखने का. ठीक है, एक दो डेसिमल छोड़ के पॉइंट है. सो इफ यू वांट टू रिमूव दिस पॉइंट यू कैन पुट 2 zeros डाउन. आप नीचे अगर 2 0 ऐड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट निकाल सकते हो. तो 500 अपॉन 405 करोगे आपको 0.81 कुछ मिलेगा. दिस इज टी स्क्वायर, बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी. इसका रूट ले लो तो क्या मिलेगा 0.9 seconds. So time will be 0.9 seconds. Clear? So the time will be 0.9 seconds. बस ऐसे क्वेश्चंस आपको 3 मार्क के लिए पूछेंगे. This types of questions will be asked in your exam for 3 marks. Clear everybody? चलो next. Okay. Now again a question from lenses. Again a question is from lenses. ठीक है. So lenses के ऊपर हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है. Now it's your time. थोड़ा वीडियो पॉज करके तुम लोग भी ट्राई करो. ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ना मत. 3 मार्क. अमर इज यूजिंग स्पेक्टेकल्स विद पावर -2.5 डायोप्टर. पावर कितना है -2.5 डायोप्टर. चलो सो माइनस साइन देख के आपको समझ में आ चुका रहेगा लेंस कौन सा है. राइट, माइनस साइन देख के आपको समझ में आ चुका रहेगा ये लेंस है कॉनकेव लेंस. अगर माइनस साइन रहेगा तो उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस. व्हाट विल द फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द लेंस. अच्छा फोकल लेंथ पूछ रहे बट फोकल लेंथ शुड बी इन सेंटीमीटर. सो पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू 1/f. बट f आपको किस मिलेगा, इन मीटर्स. तो बोलो f निकालते हैं. f तो पावर कितना है, f निकालना है. f कितना रहेगा 1/, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा -2.5. सो ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 ऐड कर दो तो 10/25 हो जाएगा. बरोबर, क्या हो जाएगा 10/25. 10/25 मतलब f कितना आएगा 0.4 -0.4 मीटर. बट हमको क्वेश्चन में सीधा बोला है सेंटीमीटर में चाहिए. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का, -0.4 को मल्टीप्लाई कर देने का 100 से. आपको जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है अपन डिवाइड करते हैं. अभी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. क्या करने का, मल्टीप्लाई बाय 100. तो क्या होगा, f कितना बनेगा अपने पास, f इज इक्वल टू माइनस, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको आएगा -40 सेंटीमीटर. कितना आएगा -40. फोकल लेंथ विल बी -40 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड वी ऑल नो इफ द फोकल लेंथ इज नेगेटिव दैट इज अ कॉनकेव लेंस. पावर भी नेगेटिव है तो फोकल लेंथ. सो f अपना नेगेटिव है तो कौन सा लेंस रहेगा, कॉनकेव लेंस. सिंपल. हाँ, एंड व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन अमर इज सफरिंग फ्रॉम. मतलब ये अमर जो है इसको कौन सा डिफेक्ट है, मुझे बोलो. अब मुझे बोलो कॉनकेव लेंस. ठीक है, कौन से डिफेक्ट के लिए यूज किया जाता है. कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द मायोपिया. ठीक है, कॉनकेव लेंस किसके लिए यूज करते हैं, मायोपिया के लिए यूज करते हैं. ठीक है, मायोपिया में होता क्या है, ये अपना आई है. बरोबर, अपना आई लेंस है. लाइट रेज आ रहे और अपना इमेज जो है वो अपने रेटिना के आगे बन जाएगा. इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना के आगे बन जाएगा. तो वो रेटिना के आगे वाला जो इमेज, रेटिना के आगे जो इमेज बन रहा है ना, उसको यहाँ पे बनवाना है. बिकॉज रेटिना यहाँ पे है. रेटिना पे इमेज बनने के बाद वो ब्रेन तक मैसेज जाएगा ना. तो हम आंखों के सामने कौन सा लेंस लगा देंगे, कॉनकेव लेंस लगा देंगे. ऐसे कॉनकेव लेंस लगा दो आंखों के सामने. चश्मा पहन लिया इसने. अभी क्या होगा, ये लाइट रेज को क्या किया जाएगा, डाइवर्ज के. ये जो लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज होगा, ऐसे डाइवर्ज होके जाएगा और यहाँ पे जाके इमेज बनेगा. ये लाइट रेज ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा डाइवर्ज होगा. यहाँ से थोड़ा डाइवर्ज होके यहाँ पे जाके इमेज बनाएगा. दिस इज द करेक्शन ऑफ मायोपिया. सो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द मायोपिया. सो अमर, आपको लिखना है ऐसे, अमर इज सफरिंग फ्रॉम द आई डिफेक्ट कॉल्ड एज मायोपिया. मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस. मायोपिया का और एक नाम क्या होता है, नियर साइटेडनेस. व्हाट डू मीन नियर साइटेडनेस, मतलब मायोपिया मतलब ये लोग ऐसे लोग रहते हैं जो पास का देख सकते बट दूर का नहीं देख सकते. ठीक है, चलो पास का इनको देखने मिलता है बट दूर का इनको देखने नहीं मिलता. अभी तुम में से भी मैक्सिमम लोग जो चश्मा पहन रहे तुमको मायोपिया रहेगा. ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया एज के हिसाब से होता है वो. हाइपरमेट्रोपिया बहुत रेयर केस होता है इन चिल्ड्रंस एंड ऑल और इन स्टूडेंट्स एंड ऑल. तो स्टूडेंट्स में जो चश्मा पहनते हैं ज्यादातर उनको क्या रहेगा, मायोपिया होता है. ठीक है, चलो बस 2 क्वेश्चंस रह गए.